Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिंदर एंड वेलकम टू माय चैनल फिल मैथमेटिक्स। जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे हैं बेटा टेक्निकल मैथ्स की बात अपन करें तो अपना टॉपिक चल रहा है देखो कॉनिक सेक्शन, और कॉनिक सेक्शन में अपन पैराबोला कर चुके हैं। आज इलिप्स से मैं स्टार्टिंग करने वाला हूँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। इलिप्स जो है, सबसे पहले वही बात मैंने आपको कॉनिक सेक्शन की एक डेफिनेशन बताई थी, वैसे अपन यहाँ पे पहले इलिप्स की बात करेंगे। और इलिप्स की कंडीशन दोनों होती है, वो अपनी जो मैंने लिखवा रखी तुम्हें। एक तो एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो होगा, पैराबोला के लिए इक्वल टू जीरो होता है, और एक इसेंट्रिसिटी जो है वो लेस देन वन होगी, उत्केंद्रता का मान एक से छोटा होगा। परवलय में ई का मान कितना होता था, वन। परिभाषा डेफिनेशन देख लो, ये डेफिनेशन डायरेक्टली पूछी जाती है बेटा, परिभाषा कई बार पूछ लेते हैं, इसको ध्यान रखना। देखना बेटा, ये जो बिंदु है इसके बिंदु पद की बात अपन करने वाले हैं। ऐसे कई सारे बिंदु होंगे, तो ये जो बिंदु है इसकी इन्हीं दो निश्चित बिंदुओं से, एक बिंदु का नाम मैंने रख दिया S1 और एक बिंदु का नाम रख दिया S2। ऐसे सारे पॉइंट्स जिनकी इस S1 से डिस्टेंस प्लस इस S2 से डिस्टेंस, यानी कि यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी का योग वो नियत रहता हो, कांस्टेंट रहता हो। परिभाषा ये होगी, उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ या उन बिंदुओं का बिंदुपथ जो किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं से सदैव समान उन सभी बिंदुओं का बिंदुपथ जिनकी किन्हीं दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का योग सदैव नियत रहता हो, दीर्घवृत्त कहलाता है। द लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स whose sum of distances from fixed two points is always constant is called as ellipse। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, देखना भी हम क्या कहना चाह रहे हैं कि S1P प्लस S2P प्लस S2P वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट या नियतांक होना चाहिए। कांस्टेंट या क्या होना चाहिए, नियतांक। तो ये सारे बिंदु, एक बिंदु जैसे मान लो यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं भी होगा, ऐसे सारे बिंदु, तो उनके लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी का योग वो हमेशा नियतांक के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे सारे बिंदु मिलकर एक आकृति बनाएंगे और उस आकृति का नाम होता है दीर्घवृत्त या एलिप्स। समझ गए क्या बात अच्छे से? तो लैंग्वेज ध्यान रखोगे, डायरेक्टली बात कर रहे हैं। सेकेंड बात, ये जो नियतांक आता है S1P प्लस S2P, जो नियतांक आ रहा है आपका, वो हमेशा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होगा। वो हमेशा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर होता है, दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर। अभी आगे पढ़ेंगे अपन, बताऊंगा आपको। दीर्घवृत्त में दो तरह की अक्ष होती है, एक तो लघु अक्ष होती है और एक दीर्घ अक्ष होती है। एक तो माइनर एक्सिस होती है और एक मेजर एक्सिस होती है। जिस एक्सिस के अबाउट इलिप्स जो है एक्सपेंड करता है वो मेजर एक्सिस कहलाती है, और जो दूसरी एक्सिस बचती है वो माइनर एक्सिस कहलाती है। तो एक बार तो इसका आंसर होगा 2B और एक बार इसका आंसर होगा 2A। ठीक है, वो भी बात कर लेंगे अपन। पर ये जो नियतांक है उसका मान हमेशा दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर होगा। तीसरी बात, ये जो S1P प्लस S2P है, ये जो भी आ रहा है, इसका मान हमेशा इन दोनों के बीच की दूरी से बड़ा होगा। ये जो दो फिक्स पॉइंट है, और ये भी बता दूं मैं आपको, ये जो दोनों फिक्स पॉइंट है ये फोकस होते हैं। परवलय में एक फोकस होता है, दीर्घवृत्त और अतिपरवलय में दो फोकस होते हैं। इलिप्स और हाइपरबोला में दो फोकस होंगे और पैराबोला में एक ही फोकस होता था। तो S1P प्लस S2P का मान तो कांस्टेंट के बराबर है, दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर, और साथ साथ में इन दोनों के बीच की दूरी से बड़ा भी होगा। यानी कि S1P प्लस S2P विल बी ग्रेटर देन S1 S2। ये तीनों बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है स्टार्ट करने से पहले। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक का, आगे दिखाता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो एक बार, फिर देखो आगे। मिटा रहा हूँ मैं इसको। देखो बेटा, पहली बार जो है दो तरह के इलिप्स होते हैं ना, तो अपन ले रहे टाइप 1 और टाइप 2। दो तरह के इलिप्स होंगे तो अपन इनको लेंगे टाइप 1 और टाइप 2।
टाइप 1 और टाइप 2। पहला ले रहा हूँ मैं टाइप 1, और टाइप 1 में मैं कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। ए और बी क्या है वो देखोगे इधर। इलिप्स की जनरल समीकरण होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये व्यापक रूप होता है, जनरल फॉर्म होती है। अभी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर जैसे वृत्त में होता था वैसे यहाँ पे x माइनस एच का होल स्क्वायर होता। अभी जो है इसका जो सेंटर है, केंद्र जो है वो 0,0 पर है। अभी केंद्र कहाँ है? 0,0 पर। अगर केंद्र कहाँ हो जाएगा? h, k पर, तो इसी समीकरण को लिख देंगे अपन x माइनस एच का होल स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। हाँ या ना? अरे कर चुके ये सब बातें अपन है ना बेटा, अच्छे से करेंगे भी इसको भी वैसे ही जैसे पैराबोला में करते थे। जब अगर यहाँ पे होगा h, k पे केंद्र, तो इसको बड़ा x लिख देंगे, इसको बड़ा y लिख देंगे, h और k निकाल लेंगे, x निर्देशांक में h जोड़ देंगे, y निर्देशांक में k जोड़ देंगे, जैसे पहले करते थे अपन ना, वैसे ही करेंगे। फिलहाल अपन ले रहे हैं ये 0,0 वाली बात पे। अगर a बड़ा है b से, यानी कि ये वाला इंटरसेप्ट बड़ा है, तो ये x एक्सिस के अबाउट एक्सपेंड करेगा। इट विल एक्सपेंड अबाउट x एक्सिस, ये x अक्ष के सापेक्ष प्रसारित होगा। और ऐसे इलिप्स को बोलते हैं क्षैतिज इलिप्स। ऐसे इलिप्स को बोलते हैं क्षैतिज दीर्घवृत्त। बना रहा हूँ बेटा मैं यहाँ पे देखो आपको सारे पैरामीटर्स बताऊंगा, लर्न आपको करने हैं, याद आप करोगे इनको। तो एक ऐसा दीर्घवृत्त जो कि x अक्ष के अबाउट फैलता हो, ये दीर्घवृत्त बनेगा बेटा। ठीक है, ये हो गया केंद्र। सुनते जाना ढंग से, ये सारे पैरामीटर्स आपको रटने हैं। ये केंद्र हो गया 0,0। जिस अक्ष के अबाउट ये प्रसारित होता है, एक्सपेंड होता है, उस अक्ष को बोला जाता है मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस, दीर्घ अक्ष। क्या बोलोगे? दीर्घ अक्ष। ठीक भाई, तो दीर्घ अक्ष कौन सी हो गई इसकी? एक्स अक्ष जो है इसकी क्या हो गई? दीर्घ अक्ष हो गई। तो दीर्घ अक्ष कौन हो गया? एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस की समीकरण क्या होती है? y बराबर 0। इस दीर्घ अक्ष के अलावा जो दूसरी अक्ष बची है उसका नाम होता है माइनर एक्सिस। इसके अलावा जो दूसरी अक्ष बची है उसका नाम होता है माइनर एक्सिस, या इसको कह दोगे लघु अक्ष। और लघु अक्ष कौन है? y अक्ष। लघु अक्ष कौन है? y एक्सिस। और y एक्सिस की समीकरण क्या होती है? x बराबर 0। अब देखो बेटा, ये जो एंड्स हैं इनको बोलते हैं दीर्घ अक्ष के सिरे, एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस। तो अगर मैं ये एंड्स निकालूं तो देखो यहाँ पे ये x अक्ष है, इस x अक्ष पर जो समीकरण है उस समीकरण में y क्या होता है? 0। x अक्ष में y क्या रहता है? 0। तो अगर इसको 0 कर दोगे तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर। इसको 0 कर दिया तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर। x निकालोगे तो प्लस माइनस a आ जाएगा। तो ये सिरा तो हो गया आपका a,0, और ये सिरा हो जाएगा आपका माइनस a,0। ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे जो बात बता रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पूरी ये दूरी जो है वो क्या होगी? a। ऐसे अगर ये सिरा जो है माइनस a,0 है तो ये दूरी भी क्या हो गई? दूरी हमेशा धनात्मक होती है तो a होगी एक तरफ से। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये जो केंद्र है, ये केंद्र इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु होगा। द लाइन जॉइनिंग द एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, उसका क्या है? ये मिड पॉइंट। तो मध्य बिंदु होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी। क्लियर है क्या बात? अरे समझ रहे हो? क्लियर है क्या बात में? देखो इसमें आ गई, इसको मैं एक बार इधर से ले लेता हूँ। ये मेजर एक्सिस की बात अपन ने करी। देखो बेटा, ये जो एक्सिस है मेजर एक्सिस, इस पे एक फोकस तो इधर होगा और ऐसी एक फोकस इधर होगा। ये पैरामीटर्स आपको लर्न करने, फाइंड कैसे करते हैं उससे अपना मतलब नहीं है। लर्न करने के बाद क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे वो इससे अपना मेन मैटर है ना। तो इधर से इधर चलोगे तो एक पॉइंट आएगा फोकस, और उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,0। ई जो है सेंट्रिसिटी होगी, जितनी दूरी इधर ये होगा उतनी दूरी इधर यहाँ पे दूसरा फोकस होगा, और उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए -a,0। वापस से वही बात,
ये जो है मध्य बिंदु होगा। बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत ज्यादा सवाल करने पड़ते हैं अपने को इस कॉन्सेप्ट से। ये मिड पॉइंट होगा। बात समझना, देखो नाभियां क्या हो गई प्लस माइनस ए कोमा जीरो पे, दीर्घ अक्ष के सिरे क्या हो गए प्लस माइनस ए कोमा जीरो, फोकाई हो गई प्लस माइनस ए कोमा जीरो पे, और एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस हो गए प्लस माइनस ए कोमा जीरो पे। ये हो गई आपकी लघु अक्ष माइनर एक्सिस। इसके एंड्स निकालोगे, y एक्सिस है तो y एक्सिस है तो x बराबर 0 होगा, y स्क्वायर बराबर b स्क्वायर हो जाएगा। y स्क्वायर बराबर b स्क्वायर का मतलब वापस से एक तो आ गया पॉइंट 0, b और एक पॉइंट आ गया आपका 0, माइनस b। सेम वापस से देख लो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी b और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी b, यानी कि ये जो पॉइंट है ये वापस से इसका क्या है मध्य बिंदु या मिड पॉइंट। हाँ या ना, समझ रहे हो बात? एक बात और कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक a यानी कि 2a, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी हो गई 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस विल बी 2a। ऐसे ही माइनर एक्सिस लघु अक्ष, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई b और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी b, यानी कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितनी हो गई 2b। दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a, लघु अक्ष की लंबाई 2b। क्लियर? अब देखो और बात करते हैं, एक डायरेक्ट्रिक्स इस वर्टेक्स के पीछे इस एंड के पीछे और एक डायरेक्ट्रिक्स इस एंड के पीछे होगी। एक डायरेक्ट्रिक्स इस एंड के पीछे और एक डायरेक्ट्रिक्स उस एंड के पीछे। समझ रहे हैं क्या बात मेरी? एक तो इस सिरे के पीछे होगी और एक इस सिरे के पीछे होगी। ये जो है इसकी समीकरण, ये कौन सी रेखा है? ये y अक्ष के समांतर रेखा है। y अक्ष के समांतर रेखा की समीकरण a होती है x बराबर a, ये होती है अपनी x बराबर a बटा e, ये नियता हुई एक, जितनी दूरी पर ये होगी उतनी दूरी पर ये होगी, तो इसकी समीकरण हो गई x बराबर माइनस a बटा e। हाँ या ना? अरे समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? x बराबर a बटा b, a तो एक नियता हो गई, एक डायरेक्ट्रिक्स कहाँ हो गई x बराबर माइनस a बटा e पे। अब देखो और आगे, एक लेटस रेक्टम यहाँ से गुजरेगा फोकस से, एक नाभि लंब तो इस वाली नाभि से गुजरेगा, एक लेटस रेक्टम को मैं इस फोकस से पास करा देता हूँ। ठीक है बेटे, इसके सिरे, इस नाभि लंब के सिरे देखना है हमें, इस नाभि लंब के सिरे क्या होंगे, यहाँ से यहाँ तक तो AE, इस AE को जब x की जगह रखोगे तो y का मान निकलेगा, तो ये जो सिरे आएंगे वो सिरे होंगे आपके, देखो ये जो सिरे आएंगे वो सिरे हो जाएंगे, ये जो सिरे आएंगे वो है आपके AE प्लस b स्क्वायर बटा a। AE तो ये हो गया और ये जो इंटरसेप्ट है ये होता है b स्क्वायर बटा a। सिमिलरली अगर मैं इस एंड की बात करूंगा तो ये एंड हो जाएगा आपका बेटा AE माइनस b स्क्वायर बटा a। वापस वही बात, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि लेटस रेक्टम एक्सिस पे बाइसेक्ट करेगा, आधा आधा होगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर b स्क्वायर बटा a है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या है b स्क्वायर बटा a, तो मैं कह सकता हूँ कि नाभि लंब की लंबाई क्या हो गई 2b स्क्वायर बटा a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा 2b स्क्वायर बटा a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा 2b स्क्वायर बटा a। याद कर लेना भाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा 2b स्क्वायर बटा a। इधर आ जाओ, इधर ये माइनस AE है तो इसके सिरे हो जाएंगे अपने माइनस AE b स्क्वायर बटा a, और ये सिरा हो जाएगा माइनस AE माइनस b स्क्वायर बटा a। हाँ है ना? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वही 2b स्क्वायर बटा a। यहाँ तक की बात सबको समझ में आ रही है? और देखो एक लास्ट पॉइंट है, फोकल डिस्टेंस, जैसे अपन ने परवलय में लिखा था फोकल डिस्टेंस, यहाँ कोई बिंदु लेता हूँ मैं, फोकल डिस्टेंस या नाभि दूरी हमेशा परिभाषा से निकालते हैं, जैसे वहां पे भी परिभाषा से निकाली थी। तो ये बिंदु किस पे स्थित है, ये बिंदु किस पे स्थित है, दीर्घवृत्त पर स्थित है। तो दीर्घवृत्त की परिभाषा के अनुसार क्या होना चाहिए, इस बिंदु की यहाँ से दूरी प्लस यहाँ से दूरी, सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस पॉइंट प्लस दिस पॉइंट, वो क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैं इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ P, सपोज करो। तो फोकल डिस्टेंस की बात करोगे बेटा तो S1P प्लस S2P वो होगा कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर होगा, यानी कि फर्स्ट टाइप में जो दीर्घ अक्ष है उसकी लंबाई कितनी है 2 है। तो नाभि दूरी या
फोकल डिस्टेंस की बात करोगे तो इसमें फोकल डिस्टेंस कहाँ पे है, 2a पे। एक लास्ट पैरामीटर और है अपना इसेंट्रिसिटी, में यहाँ लिख रहा हूँ उसको ना, इस जगह पे लिख रहा हूँ बेटा, E बराबर अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर होता है। E बराबर क्या हो रहा है, अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ से एक इक्वेशन बना दूँ, इसे ए स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, देखो दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ, ए स्क्वायर लघुत्तम आएगा तो इधर आया, तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी अपने को कई बार यूज में लेना है। तो एक तो इसेंट्रिसिटी तो क्या होगी, अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, और ये यहाँ से रिलेशन निकाल लिया अपन ने, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरा टाइप 1 इलिप्स हो चुका है। समझ रहे हो क्या मेरी बात बेटे? अरे समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रहे हो ना बेटा? ये टाइप 1 हो गया अपना पूरा, ये टाइप 1 इलिप्स है जिसकी बात अपन कर रहे हैं। एक बार शॉर्ट में पूरे पैरामीटर्स बता देता हूँ आपको क्या क्या है, याद कर लोगे। ये एक्सपेंड करेगा एक्स अक्ष के अबाउट, जिस अक्ष के अबाउट करता है उसका नाम दीर्घ अक्ष होता है। दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष हो गई, उसकी समीकरण y बराबर g हो गई। दीर्घ अक्ष के सिरे हो गए, लेंथ एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस हो गया a, 0 माइनस a, 0। एक डायरेक्ट्रिक्स के पीछे x बराबर प्लस a बटा e पर, एक डायरेक्ट्रिक्स के पीछे a माइनस a बटा e पर। ठीक है बेटे, ये माइनर एक्सिस हो गई, y एक्सिस इक्वेशन हो गई x बराबर 0, इसके एंड्स हो गए 0, b और 0, माइनस b, तो इसकी लेंथ हो गई 2b, इसकी लेंथ हो गई 2a। एक लेटेस्ट रेक्टम हो गया ये वाला, जिसके एंड्स हो गए ae, b स्क्वायर अपॉन a, इसके एंड्स हो गए ae, माइनस b स्क्वायर अपॉन a। इधर आ जाओ, इधर वाले लेटेस्ट रेक्टम के एंड्स हो गए माइनस ae, माइनस b स्क्वायर अपॉन a, और इसके एंड्स हो गए माइनस ae, माइनस b स्क्वायर अपॉन a। इसेंट्रिसिटी होगी e अंडर रूट में उत्केंद्रता, अंडर रूट में 1 माइनस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, दोनों साइड वर्ग किया, ई स्क्वायर बन गई, इस लघुत्तम के ए स्क्वायर को इधर ले गए, तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। और एक बात और अपन ने करी है कि S1p प्लस S2p क्या होगा, नियतांक, कांस्टेंट, और ये नियतांक किसके बराबर होता है, दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर होता है। समझ रहे हो बात? दीर्घ अक्ष की लंबाई किसके बराबर है, 2a के बराबर। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट टाइप 1। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद अपन आगे करते हैं टाइप 2। फटाफट लो इसका स्क्रीनशॉट। देखो बेटा, आगे सेकंड टाइप की बात अपन कर लेते हैं, टाइप 2। और टाइप 2 में मैं लेने वाला हूँ की बात, क्या लेने के, b बड़ा है a से। टाइप 2 में क्या केस ले रहा हूँ मैं कि b बड़ा है a से। आप ध्यान रखोगे, बुक्स में, कई बुक्स में ये उल्टे सीधे कर रखे हैं, आपको फिक्स रखना है। आगे हाइपरबोला तक अपन ये फिक्स रखेंगे कि एक x के नीचे वाला तो a होगा और y के नीचे वाला b होगा। फिक्स है ये ना, सारे पैरामीटर्स भी अपन ऐसे ही लर्न करेंगे, सब जगह आपको ऐसे ही करना है। और जो अच्छी बुक्स है उनमें तो सबने ऐसे ही दे रखा है, तो आपको तो यही ध्यान रखना है, x के नीचे वाला इंटरसेप्ट a मानेंगे और y के नीचे वाला b मानेंगे। अगर ये b बड़ा है तो ये बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा, ये बड़ा रहेगा, ये छोटा रहेगा, तो अपन डिसाइड कर लेंगे। तो अगर y के नीचे वाला इंटरसेप्ट बड़ा है बेटे, तो अब की बार जो है इलिप्स जो बनेगा, अब की बार जो इलिप्स बनने वाला है आपका, वो इलिप्स जो है y एक्सिस के अबाउट एक्सपेंड करेगा ऐसे। ये लो, ये इलिप्स बनेगा y एक्सिस के अबाउट एक्सपेंड करेगा। तो वापस से अब सारे पैरामीटर बताने की जरूरत नहीं है। ये तो हो गया आपका 0, 0। ठीक है बेटे, अब की बार ये कौन सी एक्सिस, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस दीर्घ अक्ष, और दीर्घ अक्ष की समीकरण क्या हो जाएगी, ये होगी दीर्घ अक्ष आपकी, और दीर्घ अक्ष क्या है, y अक्ष है, तो y अक्ष होगी, तो इसकी समीकरण क्या होती है, x बराबर 0। दूसरी अक्ष जो बची उसका नाम हो जाएगा बेटा माइनर एक्सिस, ये होगी माइनर एक्सिस। अब की बार लघु अक्ष, और माइनर एक्सिस या लघु अक्ष कौन सी है, x अक्ष है, तो x एक्सिस की समीकरण क्या होगी बेटे, y बराबर 0। x एक्सिस की समीकरण क्या होगी, y बराबर 0। अब की बार इसके सिरे तो वही रहेंगे 0, b, लेकिन ये अब की बार दीर्घ अक्ष है, तो ये 0, माइनस b, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या होगी बेटे, दीर्घ अक्ष की लंबाई है 2b। लघु अक्ष के सिरे a, 0,
और ये क्या हो जाएगा बेटा -a,0। तो लघु अक्ष की लंबाई क्या हो गई 2a, दीर्घ अक्ष की लंबाई क्या हो गई 2b, लघु अक्ष की लंबाई क्या हो गई 2a। यहाँ देखो बेटे, इसमें हम यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, यानी कि सेंटर से दीर्घ अक्ष पे मेजर एक्सिस पे अपन चल रहे हैं, सेंटर से मेजर एक्सिस पे अपन चल रहे हैं, तो एक पॉइंट आएगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इज फोकस। वो पॉइंट क्या कहलाता है फोकस। तो ये फोकस होगा तो यहाँ पे एक फोकस हो गया अपना 0,b पे, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो ये पॉइंट हो गया 0,b। इधर आ जाओ, एक फोकस यहाँ पे एक फोकस नीचे 0,-b। हाँ या ना, सेम वैसे ही है ना, a,0 -a,0 0,b 0,-b। एक डायरेक्ट्रिक्स बेटे यहाँ होगी आपकी ऊपर और एक डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी नीचे। एक डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी ऊपर और एक डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी नीचे। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, सॉरी एक्स एक्सिस के समांतर रेखा है, तो ये एक्स एक्सिस के समांतर है, तो इसकी समीकरण क्या होगी y बराबर प्लस b बटाई डायरेक्ट्रिक्स हो गई है, और इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी y बराबर माइनस b बटाई। ठीक बेटे, और देखो ये हो गया आपका एक लेटस रेक्टम यहाँ पे, ऐसी एक लेटस रेक्टम इधर नीचे हो जाएगा आपका, एक लेटस रेक्टम कहाँ हो जाएगा नीचे। ये तो फोकस हो गया अपना 0,-b पे, और ये लेटस रेक्टम हो गया। एंड सीख दोगे, जब y की जगह यहाँ b डालते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है a²/b। तो ये ध्यान रखोगे, एक एंड तो हो गया आपका a²/b, b पे, और ये वाला जो एंड होता है वो होगा आपका -a²/b, b पे। तो वही वापस से यहाँ तक क्या हो जाएगा a²/b, और यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा a²/b। तो नाभि लंब की लंबाई या लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो 2a²/b होगा। पहले वाले में 2b²/a था, इस वाले में 2a²/b होगा। तो ये 2a²/b हो जाएगा। इसके एंड्स निकालोगे तो यहाँ ये नेगेटिव रह जाएगा, a²/b तो पॉजिटिव, ये -b। इस बार इधर साइड आ जाओगे दोनों नेगेटिव, -a²/b और -b। ये लो बेटे। अब क्या बच रहा है आपका बचा हुआ है फोकल डिस्टेंस। ये पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया p। फोकल डिस्टेंस वापस से डेफिनेशन वही रहेगी कि इस पॉइंट की यहाँ से डिस्टेंस प्लस यहाँ से डिस्टेंस, इस पॉइंट की यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी, वो क्या होनी चाहिए नियत होनी चाहिए। तो अपन लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख दूँ कि S1p प्लस S2p वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट के साथ साथ किसके बराबर होता है दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल। और अब की बार मेजर एक्सिस कौन है y एक्सिस, तो ये किसके बराबर है 2b के। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे बेटे, अरे समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो S1p प्लस S2p कांस्टेंट और किसके बराबर है 2b के। और लास्ट अपना पैरामीटर जो है इसेंट्रिसिटी अंडर रूट में, पहले क्या था 1 - b²/a², अब की बार उल्टा होगा 1 - a²/b²। वही दोनों साइड स्क्वायर करोगे, लघुत्तम लोगे, एलसीएम से इधर गुणा करोगे तो ये हो गया देखो b² बराबर b² - a²। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल अपन इससे करेंगे। तो ये पूरी बात है सेकंड टाइप के एलिप्स की। मैं आपको एक बार ब्रीफली बता देता हूँ वापस से। ये y एक्सिस के अबाउट एक्सपेंड करेगा, y एक्सिस जो है वो मेजर एक्सिस होगी, दीर्घ अक्ष होगी, ये 0,0 केंद्र होगा, 0,b नाभि, दूसरी नाभि 0,-b पे, इसके सिरे हो जाएंगे 0,b 0,-b, दीर्घ अक्ष की लंबाई 2b, लघु अक्ष की लंबाई 2a। ये एक डायरेक्ट्रिक्स होगी y बराबर प्लस b बटा e पे, दूसरी डायरेक्ट्रिक्स नीचे होगी y बराबर -b बटा e पे। ये लेटस रेक्टम हो गए, नाभि लंब के सिरे a²/b, b -a²b बटा b, b ऐसे नीचे हो जाएंगे दोनों सिरे। ठीक है, नाभि दूरी फोकल डिस्टेंस, इस पॉइंट से दूरी प्लस इस पॉइंट से दूरी, वो दीर्घ अक्ष की लंबाई के बराबर। दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी है 2b के बराबर। इधर आ जाओ, दीर्घ अक्ष की लंबाई कितने के बराबर है 2b के। ठीक है भाई, इधर देखो इसेंट्रिसिटी अंडर रूट में 1 - a²/b², b² इधर ले गए तो b² e² बराबर b² - a²। ये जो है स्क्रीनशॉट लोगे आप इसका,
ले लो बेटे पूरा आ गया, इसमें कुछ भी नहीं बचा है तो स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पॉज करके। और आप ध्यान रखना, देखो बेटा ये सारा आप पढ़ोगे। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दी है। दोनों टाइप की लिस्ट मैंने बता दी है आपको। इन पे बेस्ट सारे क्वेश्चन करेंगे, बट आप उससे पहले जो भी पैरामीटर्स हैं मैंने मुंह से आपको बताया पूरे लिख के यहाँ पे, वो सारे आप लर्न करोगे ताकि हम आगे बस क्वेश्चन ही करने। 2-3 वही थ्योरेटिकल चैप्टर है, टेंजेंट पढ़नी है, पोजीशन ऑफ पॉइंट पढ़नी है, पैरामीट्रिक फॉर्म पढ़नी है, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक पढ़ने हैं बस, बाकी छोटे छोटे बाकी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है जो मैं आपको करवाऊंगा। एलिप्स के भी और ऐसी हाइपरबोला में भी सेम इसी पैटर्न पे अपन बात करेंगे, ठीक है। तो आप ये सारे पैरामीटर्स ये लर्न करोगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, इसको फॉरवर्ड करो बेटा, इससे ताकि मैं वो मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा कर पाऊँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।